नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये इंडोनेशिया से, इनका नाम है 766190। गेस्ट अंक है 2359। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो टाइम ऑलरेडी मैच है, 10 सेकंड बचे हैं। तो पहले मैं अपना मूव चलूँगा क्योंकि इन्होंने अपना मूव चल दिया है और F2 से पॉन उठाकर F4 पोजीशन में रखा है। तो मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखा है। मुझे लग रहा है ये अपना नाइट, देखिए इन्होंने नाइट ही F3 पोजीशन पर चला है। तो ये मेरा से प्रोडिक्शन था। तो इनके नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ और वो तभी पॉसिबल है जब मैं इनके नाइट को मारूँ। तो अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन में रख लेना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपना नाइट उठाकर सबसे पहले G6 पोजीशन पर रखूँगा। तो इनको लगेगा कि मैं अपना बिशप E4 पोजीशन पर रखूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए उन्होंने अपना बिशप उठाकर D3 पोजीशन पर रखा है, जबकि मैं अपने नाइट को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया। तो कैजलिंग इन्होंने कर लिया है, तो कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को नहीं एक काम करूँगा और D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रख देना है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूँ? नहीं, बिशप उठाकर D6 पोजीशन पर रख लेना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। तो इन्होंने नाइट बाहर लाए हैं दोस्तों। तो नाइट अगर बाहर लाए हैं तो कौन सा मूव चलेंगे हाल फिलहाल में? देखिए सबसे पहले मुझे अपना नाइट बचाना है क्योंकि ये अपने क्वीन से मेरा H5 वाला नाइट मार सकते हैं। तो एक काम कर सकता हूँ और मैं G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन में रख दूंगा जिससे कि क्वीन से मेरा नाइट ना मार सके। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या ये नहीं, इन्होंने अपना नाइट चला है तो मैं भी अपना नाइट चलूँगा और मैंने अपना नाइट उठाकर D7 पोजीशन में रख लिया है। तो इन्होंने अपना नाइट चल दिया है, कोई बात नहीं। मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि सबसे पहले इनका यहाँ से नाइट भगाना ज़रूरी है, लेकिन क्वीन उठाकर E7 पोजीशन पर ले जाऊँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। क्योंकि मैं कैजलिंग करना चाहता हूँ, लेकिन कैजलिंग से पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि सबसे पहले इनका ये नाइट यहाँ से भगाना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब बढ़िया। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूँ क्या मैं? तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन सा मूव चलने वाले हैं? हाल फिलहाल में कोई खतरा नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रख लेना है और इनके मूव का इंतज़ार। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि मैं अपने G5 वाले पॉन से इनका F4 वाला पॉन मार दूं या नहीं, ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं। तो इन्होंने एक मूव गड़बड़ चला है दोस्तों, और वो मूव ये है, सबसे पहले मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं तो चेक दे सकते हैं। मैं अपने किंग को D8 पोजीशन पर रख लूँगा और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने अपना एक नाइट गवा दिया है, कोई बात नहीं। तो क्या मुझे इनका पॉन मार देना चाहिए? तो मुझे लग रहा है इनका पॉन नहीं मारना चाहिए, अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इनका F5 वाला पॉन इसीलिए नहीं मारा है क्योंकि इन्हीं का पॉन इनके सारे मूव ब्लॉक करके रखेगा। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले स्पॉन को मार देना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे।
बढ़िया। तो अब इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये अपना रूक उठाकर E1 पोजीशन में रख सकते हैं, लेकिन मैं इनके लिए तैयार हूँ। अगर इन्होंने रूक E1 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने क्वीन को F8 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव यही है। तो देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम और कर सकता था दोस्तों, और वो काम ये था कि मैं अपने F6 वाले नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख सकता था। तो मैंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो इन्होंने रूक बाहर निकाल लिया है, कोई इस बात का फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो इस पॉन को ही मारूंगा और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। ओ माय गॉड, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे। तो उसके बाद अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने बिशप से इस पॉन को मार देना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मैंने पहले ही कहा है जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले किंग बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। और जैसे ही कौन सा मूव चलूँ, ठीक है, कहीं से चेक नहीं लग रहा है, इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ये रूक बचेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा दोस्तों, और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने अपना रूक E8 पोजीशन में रखा तो मैं अपने नाइट से उसको मार दूंगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर ले जाऊंगा। सबसे सही मूव यही है। और उसके बाद अपने किंग को उठाकर कौन सी पोजीशन में रखूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन बाहर निकालना है, लेकिन क्वीन कहाँ से बाहर निकालूँ, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है दोस्तों, अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चलूँ। क्योंकि ये अपने बिशप से मेरा D4 वाला पॉन मार सकते हैं। और अगर इन्होंने मारा तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो कोई बात नहीं, मैं अपने रूक को इस पोजीशन में रखूँगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्होंने गलती कर दी है दोस्तों, मुझे लग रहा है। क्या
तो इनका मैं एक बिशप मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बिशप मारूंगा या इनको एक चेक दे सकता हूँ, नहीं, कौन सा मूव चलूँ? तो बिशप तो मार देना चाहिए, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। एक बिशप मैंने इनका मार दिया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने गलती की और उसी गलती का मैंने फ़ायदा उठाया है। तो अब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। यह एक काम कर सकता था, मैं अपना क्वीन बाहर निकाल सकता था, लेकिन मैं गलती कर गया, कोई बात नहीं। और अब अपने किंग को सेफ साइड में ले जाना है दोस्तों। तो किंग को B8 पोजीशन पर मैं रख सकता हूं और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूं। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूं या नहीं? अभी नहीं, तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। एक काम कर सकता हूं और अपने नाइट को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कहाँ रखूं? नाइट की कहीं जगह नहीं मिल पा रही है मुझे। तो अपने किंग को मैं एक काम कर सकता हूं और A8 पोजीशन पर ले लेता हूं और इनके मूव का इंतजार। देखिए कहीं से मुझे चेक नहीं लगना चाहिए। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपना नाइट हटाऊंगा। तो सबसे पहले अपना बिशप इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूंगा। तो किंग सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच, बहुत ही बढ़िया। तो अब अपने क्वीन को मैं बाहर निकालूंगा दोस्तों। अभी तक मैंने क्वीन का यूटिलाइज नहीं किया है, क्वीन को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो नाइट उठाकर अगर मैं C5 पोजीशन पर रख लूँगा तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए प्लानिंग कर रहे थे मेरा बिशप मारने की, लेकिन मार नहीं पाएंगे। तो मैं इनका क्वीन मार दूं क्या? वो देखिए वो समझ गए हैं कि वो समझ गए हैं कि इनका क्वीन मरने वाला है। और देखिए बहुत बड़ी उन्होंने मिस्टेक कर दी और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया मैच, खिलाड़ी होशियार थे, लेकिन इतनी जल्दी हथियार डाल देंगे मैंने सोचा नहीं था। बहुत ही सोच समझ के मैंने इस मैच में मूव चले थे। तो देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप को इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी डायरेक्ट चेकमेट थी क्या? नहीं, यस थी, क्योंकि इन्होंने मेरा रूक, तो इनका रूक तो मैं मार ही सकता था अपने क्वीन से, तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ता। या फिर एक काम कर सकता था, मैं इनका क्वीन भी मार सकता था। तो बढ़िया ऑप्शन थे मेरे पास, मैं इनको एक चेक भी दे सकता था और इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो इनकी चेकमेट तो निश्चित थी और देखिए वो समझ गए थे, तो इसलिए मैच छोड़ के जा चुके हैं। बढ़िया मैच, क्योंकि मैं अपने D8 वाले रुक को डायरेक्ट D1 पोजीशन पर रख के पहले इनको चेक देता, इनके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं, और ये अपने नाइट को बचाते। और जैसे ही नाइट को ये G1 पोजीशन पर रखते, मैं इनका क्वीन मार के इनको एक चेक और देता था, तो मेरा क्वीन भी नहीं मार सकते थे। तो मैच बहुत ही बढ़िया, लेकिन इन्होंने गलती की और सारे मूव इन्होंने गलत चले। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।